बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज नाज़रीन, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि पहली मरतबा एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ आज पाकिस्तान की एक असम्बली के अंदर के, जहां हुकूमत ने असम्बली के इजलास से वॉकआउट कर दिया। ये माजरा क्या है और किस मामले पर वॉकआउट हुआ, इसके पीछे मामला इमरान खान ही है। और दूसरा जनाब, बात होगी इस वीडियो के अंदर, आपको बताएंगे कि एक तस्वीर आई आज बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की। तस्वीर आई है जनाब वज़ीर-ए-आज़म और 4 वज़राए आला की, अली अमीन गंडापुर, जिनको पुलिस पंजाब की ढूंढ रही है। वो आज पंजाब की वज़ीर आला और वज़ीर-ए-आज़म के साथ खड़े हैं। और इसके अलावा इमरान खान से उनके वकला की पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात न करवाने के ऊपर बार बार इस्लामाबाद की हाई कोर्ट जो है उसके जजेस का इम्तिहान एक इम्तिहान में पढ़ चुके हैं कि वो ऑर्डर देते हैं, लेकिन ऑर्डर पर तामील नहीं होती, चूँकि ज़ाहिर है हाई कोर्ट से ऊपर से कहीं और से मामला फिर आ जाता है। तो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को आज फिर एक नोटिस हुआ है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले पे फिर से आज समाअत हुई है, लेकिन मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बस से अब बाहर होता जा रहा है। फिर जनाब सेनेट के इंतखाबात के बारे से एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करूँगा। और हामिद मीर साहब ने एक दावा किया है बहुत बड़ा कि इमरान खान के बारे में उन्होंने दावा ये किया कि खान साहब ने ये कहा है कि मेरी लाश अडयाला जेल से बाहर जाएगी, लेकिन मैं डील करके बाहर नहीं आऊँगा। ये खान साहब ने किसको कहा, क्यों कहा, इस पर भी मैं आपके साथ कुछ डिटेल शेयर करूँगा। और जो कल अमरीकी अवान नुमाइंदगान की कमेटी में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। अच्छा जनाब, पहले तो ज़रा आज चूँकि मैंने एक अफ्तारी में पहुँचना है काफ़ी दूर, तो मैंने कहा इस सफ़र का फ़ायदा उठाते हैं और अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं, चूँकि फिर जब आप किसी दावत पर गए हो तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को करना। तो मैंने कहा आपसे ज़रा ये न्यूज़ सारी खबरें शेयर कर लें बर वक्त। अच्छा, एक तो जनाब मामला यह है कि आज पहली मरतबा आपने देखा है कि पंजाब असम्बली में इमरान खान की तस्वीर लाने पे बड़ा हंगामा हुआ। ख़ुद तो मरीम नवाज़, ख़ुद जो पंजाब की वज़ीर आला हैं, वो पहले इजलास से लेके पहले 2-3 इजलासों के अंदर वो मियाँ नवाज शरीफ की तस्वीर लेकर आती रहीं। फिर वो अपनी मरहूम वालदा बेगम कुलसूम नवाज़ की तस्वीर भी लेकर आई असम्बली के अंदर, जब जिस दिन वो वज़ीर आला मुंतखब होकर उन्होंने स्पीच की थी, तस्वीर अपने साथ रखी हुई थी। तो PTI के लोग आज फिर ले आए इमरान खान की तस्वीर पंजाब असम्बली के अंदर। जो है मलिक अहमद बच्चर हैं, जो वो तस्वीर ले आए खान साहब की। तो उन्होंने जब तस्वीर रख के खिताब करना चाहा तो उस पर स्पीकर ने शोर शराबा कर दिया और जो हुकूमत है पंजाब की उसने शोर शराबा शुरू कर दिया। बड़ी शदीद किस्म की नारेबाजी हुई पंजाब असम्बली के अंदर। और हैरान कुन तौर पर पहली मरतबा हमने ये रिकॉर्ड देखा है जनाब के इमरान खान की ऐवान के अंदर तस्वीर लाने पे हुकूमती जमात यानी हिज़्ब इक़्तिदार आज जो है वो असम्बली से बाइकआउट करके, असम्बली का वॉकआउट करके जो है वो बाहर चली गई। तो ये जनाब इतनी ज़्यादा उनसे जो है वो चीज़ें अब नाकाबिल बर्दाश्त हो रही है इमरान खान को लेकर। दूसरा, इमरान खान के बारे से हामिद मीर साहब ने एक बड़ा दावा किया है कि मेरी जेल से मेरी लाश बाहर जाएगी, मैं डील करके बाहर नहीं जाऊंगा। इस पर राय में मीर साहब का ये दावा है। उन्होंने खबर ये दी है कि रिसेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा इमरान खान साहब से जेल में मिले थे और उन्होंने खान साहब से कहा था कि खान साहब थोड़ा हाथ हौला रखो, थोड़ा सा हाथ ज़रा हौला रखें, ज़रा अपनी टोन डाउन करें चीज़ों को ज़रा, ताकि कुछ मामला ज़रा बेहतर हो सकें। तो खान साहब ने कहा जी कि मेरी लाश यहाँ से बाहर जाएगी, मैं किसी किस्म की जो है वो डील नहीं करूँगा। और इसके अलावा भी खान साहब के मामले पे अब यह है जनाब के साइफ़र केस आपने ख़ुद देख लिया कि साइफ़र केस के अंदर उसका हशर क्या हुआ है। 4 केसेस में 2 रोज़ पहले खान साहब की जो है वो 2 दिनों में 4 मुख्तलिफ उनके हक़ में फ़ैसले हुए, उनको जो है केसेस से डिस्चार्ज किया गया है। और फिर जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है उस पर भी सज़ा होनी है, लेकिन ट्रायल के स्टेज पे ही उस केस के भी जो है वो PTI के वकला ने बखियो उधेड़ के रख दिए हैं जनाब के। इस केस के अंदर जो है क्या, जब इमरान खान ने खुद भी कहा भाई मैं जेल में बैठा हूँ, रुपया मेरी जेब में एक नहीं गया, पैसे सारे के सारे जो है वो हुकूमत जो बरतानिया से थे वो हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में पड़े, तो मुझे किस चक्कर में इस केस पे जो है रगड़ा दिया जा रहा है। बहरहाल ज़ाहिर है वो खान साहब कहते हैं भाई सज़ा तो आपने देनी है तो दे दें, आप इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं, कल के बजाय आप आज ही सज़ा दे दें मुझे। अच्छा, ये तो मामला हो गया खान साहब का। और खान साहब ने कल अब जो साफ़ियों से गुफ्तगू की थी वो कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि 3-4-5 महीनों में ये हुकूमत चली जाएगी और उस तक मैं 4-5 महीनों तक मैं बाहर आ जाऊँगा जेल से भी 5-6 महीनों तक। और इसके अलावा जनाब एक और जो आज की हैपनिंग है वो ये है कि खान साहब से चूँकि मुलाकात नहीं हो पा रही तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की अडयाला जेल के अंदर, और जेल सुपरिटेंडेंट जो है अडयाला जेल के
उनको वड़ायत साहब को जो है वो बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो उन्हें तंबीह कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, अहकामात जारी कर रहे हैं, भाई आप मुलाकात करवाएं तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, खान साहब के वकला की उनके साथ, लेकिन वो नहीं करवाई जा रही। तो उस पर आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है और फिर से जो है सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल उन्हें बड़ी सख्ती के साथ ये कहा गया है कि आप खान साहब से उनके वकला की मुलाकात करवाएं। आज तौहीन अदालत के ज़िम्न में इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को जो है आज नोटिस भी जारी किया है। लेकिन मुझे हैरत इस बात की हो रही है कि इस वक्त सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई 5 से 6 मुख्तलिफ जो है वो पटिशन्स पड़ी हुई हैं तौहीन अदालत की, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की दरखास्तें पड़ी है, वहाँ पर ज़ेर समाअत है केसेस, लेकिन कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। जजेस जो है उन पर भी बड़ा सख्त इम्तहान आया हुआ, भाई हम करें तो करें, क्या करें, वो मान ही नहीं रहा बात ही। तो यानी कि अपने अहकामात की जो तामील है मुलाकात के लिए वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बस से बाहर हो चुका है करवाना। बाकी आज तहरीक इंसाफ ने एक इंटरेस्टिंग काम यह किया, अली बिन गंडापुर के लिए एक उन्हें रिलीफ मिला है, लेकिन मैं इस रिलीफ के वाले से मेरी एक ज़रा डिफरेंट राय है। वो यह है कि अली बिन गंडापुर को जो 26 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बुला रखा है, उनके ख़िलाफ़ नाअहली की जो दरख्वास्त है कि उन्होंने मिस डिक्लेरेशन किया है अपने गोशवारों के अंदर, अपने असासों के अंदर जो उन्होंने ज़ाहिर किए थे, कोई 735 कनाल ज़मीन है उनकी डेरा इस्माइल खान में, वो ज़मीन उन्होंने मेंशन नहीं की हुई थी, गोशवारों में छुपाई थी, मिस डिक्लेरेशन का मामला है। तो इस पर उनकी नाअहली की जो कि दरख्वास्त हुआ लगी हुई है इलेक्शन कमीशन के अंदर। तो उस पर आज ये हुआ है कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोक दिया है और यह करार दिया है कि इस पर जो है ट्रिब्यूनल जो है वो फैसला कर सकता है, इलेक्शन कमीशन खुद से इस मामले पे समाअत करने का मजाज नहीं है। तो स्टे आज जो है किसी भी किस्म की कार्रवाई से इलेक्शन कमीशन को रोकते हुए स्टे जारी कर दिया है पेशावर हाई कोर्ट ने। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पर ना अगर ये इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद अगर पेशावर हाई कोर्ट में जाया जाता तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होता। अब ना एक वो स्टे की तलवार अली बिन गंडापुर के सर पे लटकी रहेगी। बहरहाल दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आज अली बिन गंडापुर जो है वो नज़र आए शहबाज शरीफ साहब के साथ नज़र आए फिर से, और कल ही खान साहब का बयान आया था कि अली बिन गंडापुर को तस्वीर नहीं खिंचवानी चाहिए थी शहबाज शरीफ के साथ जब तक पैसे ना मिल जाते सूबे के लिए, लेकिन उन्होंने तस्वीर खिंचाई और आज एक और फिर तस्वीर बन गई। तस्वीर कैसे बनी जनाब कि आज अली बिन गंडापुर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ जो है अली बिन गंडापुर भी मौजूद है तस्वीर के अंदर, मरियम नवाज़ भी मौजूद है जिनके बारे में आजकल वो बड़े सख्त बयान दे रहे हैं, मुराद अली शाह मौजूद हैं और वज़ीर आला बलोचिस्तान जो है वो भी इस मुलाकात में मौजूद है, सरफराज बुगटी साहब। अच्छा, इस मुलाकात के वजह से जनाब मामला यह है कि इसमें जो तस्वीर बनी है ज़ाहिर है खान साहब ने कल ही हुक्म दिया था कि नहीं आपने करनी तस्वीर नहीं बनवानी, लेकिन वो तस्वीर आज फिर आपने देखा कि वो तस्वीर बन रही थी। तस्वीर फिर से बनी आज शहबाज शरीफ की के साथ, न सिर्फ शहबाज शरीफ बल्कि मरीम नवाज़ के साथ भी तस्वीर बनी है अली बिन गंडापुर की, वो एक ग्रुप फ़ोटो आज आया है। तो उस पर तहरीक इंसाफ के लोग काफ़ी ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं, भाई अली बिन गंडापुर को ये तस्वीर नहीं बनवानी चाहिए थी। फिर ये भी इससे कहा जा रहा है, कुछ लोग करार दे रहे हैं भाई एक यूनिटी का पैगाम जो है वो दिया गया है कि चारों वज़ीर आला और वज़ीर आज़म जो है वो इकट्ठे खड़े हैं, एक फ्रेम के अंदर हैं। लेकिन ये एक फ्रेम के अंदर तो है, लेकिन वो एक पेज के ऊपर ख़तन मामलात को लेकर नहीं है। और बाकी इसमें जो दूसरा मामला है वो अली बिन गंडापुर के बारे में आपको पता है कि 2 तारीख को उनको गिरफ़्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म जारी किया हुआ है रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने। तो इस ज़िम्न में जनाब मामला यह है कि गंडापुर साहब जो हैं वो तो खड़े हैं वज़ीर आज़म के साथ, यानी कि उसमें जो पुलिस ने अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि अली बिन गंडापुर जो है वो रुपोश हैं, वो जनाब अपनी जो है वो लोकेशन जो है वो उनकी हमें पता नहीं है, वो गायब है कहीं। तो इस वजह से जो है हम उन्हें नहीं कर पाते, गिरफ़्तार नहीं करके पेश नहीं कर सके। तो उस पर फिर जो है अदालत ने फिर उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दी है। तो गंडापुर साहब जो है वो वज़ीर आज़म के साथ खड़े हैं, वो उस पंजाब की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जिस पंजाब में उनके गिरफ़्तारी के वारंट जारी हुए उस सूबे की वज़ीर आला के साथ भी वो खड़े हैं। तो कहीं भी वो जो है ऐसा मामला नहीं है। तो ये एक जस्ट ये सारे केसेस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक मजाक है और कुछ भी नहीं है। और बाकी इसके अलावा जनाब जो मामलात हैं सदर के इंतखाबात के, वो मैंने आपको बताना था कि केपी में आपको पहले भी खबर दे चुका हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक डेवलपमेंट हो सकती है आने वाले दिनों में। सदर के इंतखाबात में सरप्राइज़ एक मिल सकता है। पीपल्स पार्टी ने जो साबिक सदर के अंदर थे सेनेटर थे फ़िदा मोहम्मद जो है उन्हें अपनी पार्टी से टिकट जारी कर दिया है और टिकट जो है वो रिपोर्टेडली
इन कंडीशंस पे दिया गया है कि आपने खुद ही मामला जो है वो अपने सीधे करने वहाँ पे जाके। तो केपी में जो है वो कुछ सरप्राइजेज़ आपको मिल सकते हैं। वहाँ पे तहरीक इंसाफ को जो है वो शॉक मिल सकता है, लेकिन ज़ाहिर अब तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो बड़े लॉयलिस्ट किस्म के आए हैं, तो देखते हैं कि वहाँ पे नकब लगाने में बाकी जमातें कामयाब होती हैं या नहीं। और इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट मामला है वो है जनाब पार्लियामेंट का, कि पार्लियामेंट में आपने देख लिया है कि जो एक हुकूमती एक माइंडसेट नज़र आ रहा है। मैं पिछले 10-12 दिन से आपको ये बता रहा हूँ कि ये हुकूमत का जो माइंडसेट नज़र आ रहा है वो कतन किसी सूरत में भी तहरीक इंसाफ को, लीडर ऑफ द अपोजिशन का, तहरीक इंसाफ को जो शेर अफजल मरवत को खान साहब ने नॉमिनेट किया है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए, ये ओहदा, और अब तो इवन पार्लिमानी लीडर का जो है वो भी तहरीक इंसाफ को नहीं दिया जा रहा है। यानी कि पार्लिमानी लीडर तहरीक इंसाफ का ही होना है, सुन्नी ताज कौंसिल का होना है, लेकिन उस पर भी पार्लिमानी लीडर के ऊपर भी जो है वो स्पीकर ने अटॉर्नी जनरल से राय मांग ली है, भाई मुझे राय दें कि आया सुन्नी ताज कौंसिल का लीगल स्टेटस क्या है असम्बली के अंदर। तो फिर मैं जाके उनके पार्लिमानी लीडर को नोटिफाई करूँगा। जैन कुरैशी को चूँकि बनाया गया है तो उन्हें भी जो है वो स्पीकर जो है वो नोटिफाई करने का इरादा नहीं रखते। तो ये इस वक्त की जनाब जो सारी सूरत हाल बनी हुई है। बाकी इसके अलावा जनाब जो मामला है हुकूमत का, उसमें यानी कि इस पे मैंने बताया कि अहम ओहदों से तहरीक इंसाफ को महरूम रखना, ये एक बड़ी उनकी सोच पाई जाती है। और आने वाले दिनों में मैंने बताया था कि तहरीक इंसाफ को हर तरह के जो इंपॉर्टेंट जो ओहदे हैं उनसे बाहर करने की एक सोच है कि तहरीक इंसाफ को आइनी ओहदा कोई भी ना मिले। तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने भी ज़ाहिर आइनी ओहदों की बड़ी अहमियत होती है कि जिसमें आपने देखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए, बाकी अहम तरीन ओहदों के लिए जो तकर्रर होता है चेयरमैन नैब का, बाकी उस पर अपोजिशन के साथ वज़ीर-ए-आज़म की मुशावरत होती है अपोजिशन लीडर के साथ। तो इसलिए भी शायद तहरीक इंसाफ को आउट करना मकसूद है कि राजा रियाज की तरह का कोई बंदा जो है वो अपना ही उसको जो है वो दे दिया जाए ये टाइटल अपोजिशन लीडर का, और अपनी मर्ज़ी के बंदे जो है वो लगाए जाते रहें। ताहम इसमें असद कैसर साहब की जानिब से ये तहरीक इंसाफ की तरफ से ये फैसला हुआ है कि वो इस पर आइन यानी कि कानून साजी जो है वो मूव करेंगे, बिल मूव करेंगे। एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रर के हवाले से कि इस प्रोसेस को चेंज किया जाए, और दूसरा हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से कि हाई कोर्ट के जजेस के तकर्रर का प्रोसेस जो है वो भी तब्दील किया जाए तरीकाकार उसका, कि वो तरीकाकार भी फ्लॉड है। तो इस पर तहरीक इंसाफ जो है वो कवानीन लेकर आ रही है। बाकी इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के हवाले से आपने सब देख लिया है कि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला पहुँच चुका है, और इस पर अगर जुडिशल कमीशन बन जाता है तो फिर तो वाक़तन जो बात खान साहब ने कल की थी कि 5 से 6 महीने तक ये हुकूमत चलती हुई नज़र नहीं आ रही। वैसे भी खान साहब को ये लगता है कि महंगाई के बोझ तले ये हुकूमत दब जाएगी, क्योंकि हम एक और IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं, और इस पर तो आपको मैंने कल बताया था कि 100 रुपये तक जो है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ले जाने की बात कर रहा है। IMF ने शर्त रखी कि 100 रुपये तक आप पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को बढ़ा दें। 50-60 रुपये से जब वो 100 रुपये पर ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इंटरनेशनली फ़र्क पड़ता ही नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो यकमुश्त जो है वो 40 से 50 रुपये का, 40 रुपये का मिनिमम फ़र्क जो है वो पड़ जाएगा, कीमतें बढ़ जानी है। तो इस महंगाई के तूफ़ान में ज़ाहिर है पाकिस्तान में फिर बिजली की कीमतें ऑलरेडी बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें ऑलरेडी बढ़ रही हैं। तो इसमें पाकिस्तानी अवाम ने हर सूरत में फिर जो है वो सड़कों पर आना ही आना है। तो उसको जो है वो पोलिटिकल पार्टी समझती, तहरीक इंसाफ ये समझती है कि मौलाना के साथ मिलकर हम इस पर कैपिटलाइज़ कर सकते हैं। एक बड़ी तहरीक जो है वो अगर जन्म लेती है, शुरू होती है धांधली के मामले पे, और उसमें महंगाई का मामला भी अगर जुड़ जाता है साथ, तो फिर हुकूमत के लिए उस पर काबू पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन बन जाएगा। तो ये जनाब आज की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आज बाय द वे आज मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की, जो आर्मी चीफ का दौरा सऊदी अरब था, उस पर और दीगर दिफाई और अहम जो मुल्क की सलामती के वाले से अमूर हैं उन पर तबादला ख्याल इस मुलाकात में किया गया है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।